नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने व्याकरण लेकर आ रही हूँ जो परीक्षा में बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे, मैं आज आप लोगों के सामने काल पढ़ा रही हूँ। काल अंग्रेजी में कहते हैं टेंस, ठीक है। तो मैं ज़रा आपसे माफ़ी चाहूँगी, मेरी 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा गला बैठा हुआ है। तो मैं ऐसे में भी आप लोगों की परीक्षा है करके मैं आप लोगों को क्या है ये पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। शायद इस ध्वनि में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझेगा, मैं ये आशा करती हूँ। तो आप लोग ज़रा ध्यान देंगे, ठीक है। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ काल, टेंस, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। इसके जो है 3 भेद है, ठीक है। 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आप अंग्रेजी मीडियम से है तो आप लोग जो है आप लोगों को इंग्लिश में होगा 3 टेंस कौन से हैं। 3 टेंस कौन से हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। तो उससे जो है पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं और फ्यूचर को हिंदी में क्या कहते हैं, वही जो है अनुवाद करके वही यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही हूँ मैं। पास्ट को जो है आप लोग अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, उसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं, ठीक है। आप लोग जो है प्रेजेंट टेंस को हिंदी में जो है वर्तमान काल कहेंगे, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहेंगे। तो ये जो है 3 भेद है। अब यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को भूतकाल का क्या है डेफिनेशन दूंगी या भूतकाल के बारे में बताऊंगी। भूतकाल जो है पास्ट टेंस है, जो भी मनुष्य कार्य कर चुका होता है, ठीक है, जो भी काम वो कर चुका होता है या काम किया होता है उसके बारे में ये भूतकाल कहता है या बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतर जब भूतकाल वाक्य बनाना है तो अधिकतर था, थी, थे या इसका प्रयोग किया जाता है या कभी कभी ई का भी प्रयोग किया जाता है, जैसा खाई, ठीक है, ली, तो ई का भी प्रयोग होता है। मगर आपको अगर बनाना है, किसी ने कहा साधारण वाक्य को भूतकाल में बनाओ, तो आप इसका प्रयोग करके भूतकाल बना सकते हैं, उस वाक्य को क्या है भूतकाल में बना सकते हैं। अब हम देखेंगे, पहला मैंने कहा भूतकाल में था लड़का रहेगा तो था, लड़की रहेगी तो थी, बहुत से लोग होंगे तो थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर जो है मैं दूंगी आप लोगों को, वह पढ़ा था, ठीक है, वह पढ़ा था अर्थात, या फिर पढ़ चुका था, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ये छोड़कर ऐसे भी लिख सकते हो, पढ़ चुका था। यहां पर आप लोग देखेंगे था का प्रयोग किया मैंने, ठीक है। तो अगर भूतकाल करना है तो चुका था या चुकी थी, ये भी आप बना सकते हैं। अब दूसरा देखो, उसने खाना खा लिया, मैंने कहा था यहाँ पर भी शब्द बनते हैं, ठीक है, वाक्य बनते हैं। तो उसने खाना खा लिया, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण, वह जा चुकी थी, अब वो लड़की है इसीलिए मैंने उसे थी का प्रयोग किया उसके लिए, तो वह जा चुकी थी। अब चौथा उदाहरण देखेंगे हम, वे सब बैठे थे, तो वे अर्थात क्या है, बहुत से लोग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे वे की जगह पे थे का प्रयोग किया। यहाँ पे मैंने बोला कि थे का प्रयोग करना है। तो जब भी लड़का रहे उसे था का, जब भी लड़की रहे उसे थी का, और जब भी बहुत से लोग रहे तो उसे थे का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो है
पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक वाक्य दे रही हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो खेल रहा है तो हमें पता चलता है कि लड़के के बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, रहा है तो उसको क्या है, भूतकाल बनाना है। अब ये प्रेजेंट टेंस है, उसको भूतकाल बनाना है, तो हम लेंगे लड़का है तो था का प्रयोग करेंगे, तो वो खेला था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने था का प्रयोग करके वह खेला था, तो पास्ट वो क्या है, समय जा चुका है अर्थात वो खेल चुका है, तो इसके लिए मैंने था का प्रयोग किया। तो इसी तरह भूतकाल बनाना है वाक्य को, तो हमें क्या करना होगा, चुकी था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर था, थे, थी, इस पर भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहां पर जो है और जो मैं बताऊंगी, मैं बाजार जाऊंगी। अब ये उदाहरण है, मैं बाजार जाऊंगी, तो यहाँ पे क्या है, मुझे पास्ट टेंस बनाना है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे मैं बाजार जाऊंगी। अब ये भविष्य काल है, अब इसको मुझे बनाना है भूतकाल, तो मैं बाजार गई, मैं लड़की हूं तो मुझे थी प्रयोग होगा। ठीक है, मैं लड़का होती थी तो था प्रयोग होता था। अगर हम बहुत एक से दो तीन लोग होते थे तो मैं थे का प्रयोग करती थी। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है ये लड़का रहेगा तो गया था आएगा, बहुत से लोग होंगे तो गए थे आएगा। अब मैं लड़की थी इसीलिए मैंने क्या लिखा, गई थी, तो क्या हो गया, मैं जाकर आ गई अर्थात कार्य क्या है, मेरा समाप्त हो गया। यहाँ पर ये भूतकाल इसे ही कहते हैं। मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर संक्षिप्त में बता रही हूँ, अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो मैं क्या है पूरा तुमको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दूसरा है वर्तमान काल। यहां पर अधिकतर क्या है, रहा है होगा या फिर हूं। ठीक है, रही है या हूं, रहे हैं। ठीक है, ये तीन शब्दों को, ये तीन जो शब्द है उनको प्रयोग करके वर्तमान काल लिखना होगा। वर्तमान का अर्थ है प्रेजेंट, अर्थात जो अब कर रहे हैं हम लोग उसे वर्तमान कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन तुम्हें पता है ना, क्या है, वही यहाँ पर लगेगी। क्रिया जो अब कर रहा है, वर्ब जो अब कर रहे हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अर्थात हम अभी अंग्रेजी में जो है जो भी वर्ब होता है उसको आईएनजी लगाया जाता है ना, तो ये आईएनजी का काम क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं एक उदाहरण दे रही हूं आप लोगों को, वर्तमान काल। मैं लड़की हूं इसीलिए मैं क्या लिखूंगी, रही हूं। आपको जब भी है हूं नजर आ गया तो वो प्रेजेंट टेंस है करके अनुमान लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है हूं, यहाँ पर हूं आ गया, देखो। ठीक है, अब दूसरा जो है अब ये भूतकाल है,
वह चला गया था। देखो मैंने था का प्रयोग किया है, अर्थात क्या है, ये भूतकाल है। अब मुझे इसे वर्तमान बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? वह चला गया था, वह चल, अब लड़का है, गया था लिखा है मैंने, तो लड़का है तो हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? रहा है, तो वह चल रहा है। मैंने कहा ना, जहां पर है और हूं तुम्हें दिखाई देता है तो समझ जाना है कि वो वर्तमान काल है, अर्थात प्रेजेंट टेंस है। अगर जहां पर आपको था, लिया, दिया, गया दिखाई दिया तो समझना है वो भूतकाल है। ठीक है, अब और एक उदाहरण मैं देती हूं। वही लेंगे हम से, वो खेल रहे थे या खेल रहेंगे। तो यहां पर मैंने थे लगाया, अर्थात बहुत लोग हैं, तो वे खेल रहे थे। अब मुझे जो है इसका वर्तमान बनाना है, तो ज्यादा अधिक लोग रहेंगे तो रहे हैं आता है, तो वे खेल रहे नहीं हैं, खेल रहे हैं। मैंने कहा ना, लास्ट में जो है रहा है आना चाहिए, रहा हूं आना चाहिए, कुछ भी है हूं, दो में से कुछ भी आए, या रहे हैं करके आना चाहिए, तो वो क्या होता है, शब्द वाक्य वर्तमान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वे खेल रहे थे, अर्थात काम हो चुका है, वो खेल चुके थे, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, वो खेलना उनका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। मगर यहाँ पर क्या है, अभी वो खेल रहे हैं, तो वे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्तमान काल का जो है इस तरह से प्रयोग होता है। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्तमान काल में किस क्या प्रयोग करके वर्तमान काल बनाना है। तो लड़का रहेगा तो रहा है, लड़की रहेगी तो रही है, और बहुत से लोग रहेंगे तो रहे हैं। इसका प्रयोग करके आप लोगों को वर्तमान काल बनाना होगा। जैसा तुम लोग आईएनजी का करते हैं, प्लेइंग, रनिंग, सिटिंग करते हैं ना आप लोग, तो इसी तरह से जो है यहाँ पर भी आईएनजी का काम कौन कर रहा है? रहा है, रही है और रहे हैं। अब जो तीसरा है वो है भविष्य काल। भविष्यकाल, भविष्यकाल ऐसा है कि वो सिर्फ अपने विचारों में गुम रहता है, सपनों में गुम रहता है, कहेंगे तो कोई बात नहीं, सपनों में रहता है, विचारों में रहता है। ठीक है, सोचता रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, मैं वहां जाऊंगा, मैं फंक्शन अटेंड करूंगा, मैं परीक्षा दूंगा, सिर्फ विचारों में रहता है, सपनों में रहता है, तो उसे कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, अभी वो करता कुछ नहीं है या कर भी नहीं रहा है, किया भी कुछ नहीं, अभी वो विचार कर रहा है, हाँ मैं ये करूंगा। जैसा मैं एक उदाहरण देती हूँ, मैं परीक्षा दूंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये उदाहरण देने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर भविष्य काल पहचानना है तुम लोगों को, तो उसके लिए गा या लिखना होगा गी और गे। तो ये तीन जो शब्द है उनका प्रयोग किया जाएगा जब भी भविष्य काल बनाना है तुम लोगों को, तो इन तीन का प्रयोग किया जाएगा। अगर लड़का होगा तो आप लोगों को गा का प्रयोग करना पड़ेगा, लड़की है तो गी का, और बहुत से लोग हैं तो गे का। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पे दूंगी
राम। अब राम कौन है? लड़का है ना, तो इसमें से क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। अब राम विचार कर रहा है, राम सोच रहा है, राम परीक्षा देगा। अभी उसने दिया नहीं है, उसने क्या है, अब दे भी नहीं रहा है, प्रेजेंट दे भी नहीं रहा है वो। अब क्या वो सोच रहा है कि मैं दूंगा, ठीक है। तो राम परीक्षा देगा, ठीक है। राम है, इसीलिए मैंने गा का प्रयोग किया। यहां पर देखो, गा का प्रयोग है। अगर लड़की रहेगी तो यहाँ पर देखो, मीना लड़की का नाम है, तो मैंने लिखा मीना लिखेगी। तो मैंने किसका प्रयोग किया? गी का। यहाँ लड़का है तो गे, गा का। अब तीसरा जो है, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे या हम सब बैठेंगे, ठीक है। तो मैंने गे का प्रयोग किया। तो इस तरह से जो है तुम लोग को क्या है, भविष्य काल बनाना होगा। भविष्य काल बनाने के लिए तुम लोग को, जैसे अंग्रेजी में विल का प्रयोग करते हैं ना, विल बी, ठीक है। इसी तरह से जो है यहाँ पे गा, गी और गे का प्रयोग करके आप लोगों को क्या है, वाक्य को पूर्ण करना है। अधिकतर जो है आप लोगों को परीक्षा में जो है कभी कभी 3 अंक के लिए आता है या कभी कभी 1 अंक के लिए आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा पूछा जाएगा, वे परीक्षा में बैठे थे। अब इसको जो है आप लोगों को बोलेंगे कि वर्तमान काल करो, ठीक है। वर्तमान अर्थात क्या है, आईएनजी लगाना है, अर्थात रहा है, रही है, रहे हैं। तो हमको अब वर्तमान काल बनाना है। ये भूतकाल है, हमें वर्तमान काल बनाना है। तो मैंने कहा था वर्तमान काल बनाना है, तो हमें रहा है, रही है, रहे हैं। तो अब यहाँ पे थे हैं, थे का अर्थ है बैठे थे, अर्थात बहुत लोग हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, वे परीक्षा में बैठ रहे हैं। देखो है आया, ये बिंदु का ज्यादा ध्यान दे, जहां पर अधिक लोग होते हैं यहाँ पे बिंदु लगाना होगा। अगर तुम लोग ये बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक वचन में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, ये बिंदु अवश्य लगाना। तो यहाँ पे रहा है, रहे हैं प्रयोग करके मैंने क्या किया, वर्तमान काल बनाया, ठीक है। अब मैं इसी को जो है बैठा था करके है, ये पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल है, तो मैं इसी को जो है वर्तमान काल में लिखूंगी। वह आता है यहाँ पे, वह परीक्षा में बैठा था, तो वह परीक्षा में बैठ रहा है। लास्ट में है आया, रहा आया, तो इससे क्या है, हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वर्तमान है। या हमें लिखने के लिए कहेंगे
तो ऐसा वाक्य देते हैं आप लोगों को, वर्तमान में बदलो, तो हमको रहा है, रही है, रहे हैं करके वर्तमान में बदलना है। अगर इसी को जो है कहा जाएगा कि भविष्य में लिखो, तो भविष्य के लिए मैंने क्या बोला था, गा, गी और गे, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। बैठा था, तो इसको अब भविष्य काल में करना है। उदाहरण के लिए वह परीक्षा में बैठेगा, मैंने गा का प्रयोग किया। अगर लड़की है, बैठी थी, तो मैं लिखूंगी वह परीक्षा में बैठेगी, मैंने घी का प्रयोग किया। अगर ज्यादा लोग हैं, बैठे थे करके है, तो हम लिखेंगे वह परीक्षा में बैठ रहे हैं, ऐसा आएगा। तो आप लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि वर्तमान में जो है रहा है, रही है और रहे हैं, ये होगा। वो परीक्षा में बैठेगी। अच्छा, इसको हमें भविष्य काल में बनाना है, तो हमें लिखना होगा बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे भविष्य काल बनाना है, तो गा, गी और गे, ऐसा। इस तरह से जो है आप लोगों को क्या है, ये काल ऐसे शब्द वाक्य दिए जाएंगे और आपको उसे जो है भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल में बनाना होगा। मैंने कहा कि अगर भूतकाल पूछ रहे हैं तो था, थी, थे, चुके थे, चुकी थी या चुके थे, ऐसे कुछ लिखेंगे आप लोग। अगर वर्तमान में पूछ रहे हैं, रहा है, हूँ, रहा ही हूँ और रहे हैं, ये आएगा। और भविष्य काल में विल भी लिखते हैं आप लोग, तो वैसे ही विल भी, तो इसमें भी है गा, गी और गे। इस तरह से जो है वाक्य पूर्ण किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ। दूसरी वीडियो में जो है आप लोगों को फिर मैं कारक जो है वो समझाऊंगी, कारक किसे कहते हैं, या फिर और जो भी व्याकरण दूसरा है वो मैं समझाने का प्रयास करूंगी। इससे मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।